बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 5 यूनिट नंबर 8 इसमें हमने फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया। लेकिन जो एक्सरसाइज 1 है इसमें पेरीमीटर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। किसका फाइंड करना है? स्क्वायर का। इसमें स्क्वायर है, सेकंड क्वेश्चन में रेक्टेंगल्स है। इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। स्क्वायर ऐसी एक शेप होती है जिसकी तमाम साइड लंबाई में इक्वल होती हैं और उनके तमाम जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ऐसी शेप को कहते हैं स्क्वायर। ठीक हो गया। इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं, यानी उनके जो कॉर्नर होते हैं वो चौरस होते हैं। बिल्कुल जो कोना होता है ना बिल्कुल चौरस होता है 90 डिग्री। इसी तरह जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल भी इसकी अपोजिट साइड आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं। जैसे इसके अपोजिट साइड ये इक्वल है और इसके अपोजिट ये इक्वल है, यानी सारी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, सिर्फ आमने सामने वाली साइड आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं और तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसी शेप को, ऐसी पॉलीगॉन को कहते हैं रेक्टेंगल्स। ठीक हो गया। उर्दू में कहते हैं इसको, यानी कि चार कोनों वाली को चकोर कहते हैं। ऐसी चकोर जिसकी तमाम साइडें इक्वल होती हैं और तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो होते हैं स्क्वायर। उर्दू में इसको मुरब्बा बोलते हैं। और इसी तरह रेक्टेंगल को उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। तो अब हम इसमें जो कंसेप्ट है वो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट एक मैंने देखा है, बड़ी बड़ी सीनियर क्लासेस में भी मैंने देखा है, हाई लेवल में जाके भी देखा है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि ये पेरीमीटर कहते हैं किसको हैं। हालांकि ये इतनी आसान चीज है कि यही कंसेप्ट अगर बच्चे अपनी मम्मा को घर में जाके बता दें ना कि मामा पेरीमीटर इस तरह से होता है, तो वो भी आपको बता देंगी कि पेरीमीटर यही होता है। मिसाल के तौर पे इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ। ठीक है ना, बाउंड्री वॉल। जैसे ये साइड इसकी 7 मीटर है, तो ये क्योंकि स्क्वायर है ना, इसकी तमाम साइडें इक्वल होती हैं। ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये 7 है तो ये भी 7 है, यानी कि स्क्वायर की तमाम साइड इक्वल होती हैं। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ जो होती है, हम एक कॉर्नर से शुरू करें, यहां से ये साइड 7 है, फिर ये वाली साइड पे आ जाए ये भी 7 है, फिर इस साइड पे आ जाए ये भी 7 है, और फिर चौथी साइड पे आ जाए ये भी 7 है। तो इस 7 को 4 दफा प्लस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 28। इसके साथ यूनिट मीटर है, तो इसका पेरीमीटर हो गया 28 मीटर, यानी इसकी बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ होगी 28 मीटर। तो पेरीमीटर का अब याद रहेगा कि क्या होता है? बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ। जिसका घर में मैं एक बात बता रहा था बीच में बुरागी कि जिस तरह मामा को भी हम बता देते हैं कि जैसे देखिए मामा अक्सर बच्चों को कह देती हैं कि दुपट्टे का लेस लेके आनी है, लेस। तो वो आपको फरमाइश करके देती हैं कि बेटा इस तरह की लेस लेके आनी है और इतने मीटर लेके आनी है। तो वो मीन को वो दुपट्टे की जो चारों साइडें नापती है ना, वो उसका पेरीमीटर ही होता है। तो पेरीमीटर की एक और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर भी आपको और बेहतर समझ में आ जाएगी। ये मैंने एक वैसी पेंसिल से जिधर मेरा दिल चाहा मैं लाइनों को घुमाता गया। तो इनकी पैमाइश आप देख लें कि अगर आपने स्केल के साथ पैमाइश करके किया हुआ है इसको, ठीक है ना, तो इसको आप करके इसको ऐसे करके लिख लें, जो भी इसकी आपने स्केल के साथ अगर पैमाइश की हुई है। तो ये सेंटीमीटर कह लें इसको। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो इसकी सारी दीवारों की लेंथ दी हुई है। ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 है। इन सारी लेंथ्स को, इन सारी जो दीवारें इसकी साइडों को प्लस कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने जो सिलेबस में फाइंड करना है वो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो इसको चाहे हम अलग अलग इनको प्लस कर लें फिर भी आंसर वही आता है, या फिर इसका जो स्क्वायर का होता है ना, इसकी जितनी एक साइड की लेंथ होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर भी ये स्क्वायर के पेरीमीटर का ये वाला फार्मूला बन जाता है कि P का पेरीमीटर इक्वल टू 4L, यानी जितनी एक लेंथ होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चारों साइडों की लेंथ, टोटल लेंथ आ जाती है। तो इसको मैं बुक के ऊपर ही करवा देता हूँ आपको। इसका जो पेरीमीटर है इस क्वेश्चन का पार्ट ए का, P इक्वल टू फार्मूला आपने लिखना है ऐसे 4L, 4 मल्टीप्लाई बाय L। L मीन इसकी जो लेंथ है 7 है, 7 4 द 28। जो भी इसके साथ यूनिट होगा वो यूनिट हमने इसके साथ लिख देना है। ये मीटर है तो मीटर ही होगा सारे, ठीक है। तो इसी तरह ये देखें, इसका भी फार्मूला, क्योंकि स्क्वायर का जब भी पैरामीटर फाइंड करना है तो एक ही फार्मूला 4L।
अगर बिल्कुल फिर भी कुछ समझ ना आए तो चारों साइडों को प्लस कर लें, फिर भी आंसर वही आएगा। अब इसका लिख लें, ये फार्मूला मैंने लिख दिया पहले, 4 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52, और जो भी सारा यूनिट होगा वो यूनिट इसके साथ ऐसे करके लिख देना है। अब इस स्क्वायर में देखें, इस स्क्वायर की भी जो है एक साइड की लेंथ है वो 4 है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका भी हम फार्मूला वही फार्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ये 4L का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल, चाहे मल्टीप्लाई आप लिख भी लें फिर भी ठीक है, नहीं लिखोगे फिर भी कोई बात नहीं है। दो लफ्ज अगर लेटर आपस में साथ जुड़े हो ना, इसका मतलब होता है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16 मीटर, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब आ जाए इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का जैसा कि मैंने एक बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों साइडों की या किसी भी जो एक बंद शक्ल दी हुई है उसकी सारी साइडों की टोटल लंबाई को, उसकी चार दीवारी की टोटल लंबाई को प्लस करें तो वो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 9 है तो ये वाली भी 9 है सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है वो यूनिट इनका वही है। देखो सिंगल लाइन का मतलब होता है सिंगल लाइन वाली की इक्वल है, और डबल लाइन वो डबल लाइन वाली लेंथ के इक्वल है। ठीक है, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम इनको वैसे इनकी चारों साइडों को प्लस कर दें फिर भी पेरीमीटर आ जाता है। जैसे 5 और 5 10, 10 और 18 क्या होता है 28, इनको चारों को प्लस करें तो 28 पेरीमीटर आता है। लेकिन जो पेरीमीटर होता है ना इसका रेक्टेंगल, उसका एक फार्मूला भी है, तो फार्मूले से भी वही आंसर आता है। मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर पूरा स्पेलिंग आप लिख लें चाहे, पेरीमीटर का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये विड्थ भी कहते हैं ब्रेथ भी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो इसमें 2 का 2 आ गया। अब जो बड़ी साइड है उसको एल कहते हैं, यानी लेंथ कहते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में बड़ी साइड 9 है, इसमें आ जाएगा 9 प्लस विड्थ, छोटी साइड कितनी है 5। तो पहले हम इसमें ब्रैकेट वालों को प्लस कर लेंगे, 9 और 5 14। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है ना, ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। अब ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 14 टू द 28, तो इसके साथ जो भी यूनिट था क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, तो हमने वहां से देख के सेंटीमीटर लिख देना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये फार्मूला आपकी समझ में आ गया ना, कि अगर रेक्टेंगल दी हो तो रेक्टेंगल की ना आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, चारों आपस में बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने वाली, इसके सामने वाली इसके बराबर और इसके सामने वाली इसके बराबर, तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लेंथ दी हुई है 8 और विड्थ दी हुई है 3, तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये हो गया। तो फार्मूला वही है जो मैंने पहले लिखा था ना, शायद अगर आपको वीडियो में कम नजर आ रहा होगा तो ये वाला फार्मूला, इसका फार्मूला ये है रेक्टेंगल का, और स्क्वायर का फार्मूला मैंने पहले आपको लिख दिया था कि स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो उसका ये वाला फार्मूला है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 है 4L। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, 2 का 2 आ जाएगा और ब्रैकेट की ब्रैकेट आ जाएगी, और L की जगह पे लेंथ, L का मतलब लेंथ है और W का मतलब विड्थ है। लेंथ इसकी 8 है और प्लस विड्थ इसकी है 3। ठीक है, अब इसमें पहले ब्रैकेट वालों को प्लस कर लेना होता है, 8 और 3 होते हैं 11, ब्रैकेट वैसी की वैसी आ गई और बाहर वाली भी सारी जो वैल्यूज है एज इट इज आ गई। अब 11 टू द 22, जो भी इसका यूनिट है वो बेटा 7 इसके आ जाएगा मीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, इसमें भी देखेंगे पेरीमीटर का फार्मूला मैं हर दफा ये लिख रहा हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल है, इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर का लेंथ प्लस विड्थ 2। अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, जो बड़ी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी साइड होती है उसको विड्थ कहते हैं। तो ये 12 प्लस छोटी साइड कितनी 2 है। अब पहले ब्रैकेट वालों को प्लस कर लें, 12 प्लस 2 14, 14 टू द 28। ये जो मैंने लिखा ना ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये जो लिखा हुआ ये लहदा से है, ठीक हो गया। ये इसको मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आप ये ना समझिए बीच में ये भी घुस गया है। तो इसके साथ जो भी यूनिट है वो इसके साथ लिख देंगे। अगर आप इनको वैसे ही प्लस करके देखें फिर भी 28 ही आता है, ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 2 है तो ये भी 2 है,
12 और 12 24 होता है, 24 में 2 पास किया 26, और ये वाली साइड पे 2 है, 26 में 2 पास करें तो 28 ही होता है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या समझ में आया कि बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। वो चाहे बाउंड्री वाल किसी प्लॉट है ना, प्लॉट है या कोई भी चीज है, उसकी लेंथ चाहे जिधर को मर्जी हम ले जाएं, ठीक है ना, ऐसे ले जाएं, 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 इन सारों की पैमाइशें अगर दी हों, अगर नहीं दी हों तो हम इसको पैमाइश कर लेंगे सारी साइडों, ये साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, ये वाली 5वीं साइड, ये 6वीं साइड, 7वीं साइड, 8वीं साइड, 9वीं साइड, ये 10वीं साइड। तो इसकी तरह इस 10 की 10 साइडों की जब हम पैमाइश करेंगे ना, उन 10 की 10 साइडों को जब हम प्लस कर लेंगे तो प्लस करके जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं उसका पेरीमीटर, उर्दू में कहते हैं अहाता। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक सर्कल होता है, ठीक है ना, सर्कल की जो चारदीवारी है, जो बाउंड्री वाल है ना, वो गोल है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस, उर्दू में कहते हैं मुहीत, ठीक है, उर्दू में मुहीत कहते हैं और इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और ये जो सर्कमफ्रेंस होता है एक्चुअली ये सर्कल का पेरीमीटर ही होता है। सर्कल की जो टोटल लंबाई होती है ना, ये इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है इसका नाम ही जो होता है ना, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है इसका नाम ही सर्कमफ्रेंस होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप मीन के स्क्वायर शेप का है, उसकी चारों साइडें बराबर हैं, जो भी उसका फील्ड है, शेप क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड कहते हैं, उसमें फसलें लगाई गई हैं, जो फसल उसमें लगाई गई है उसमें वो स्क्वायर शेप का है, उसमें वो क्रॉप फील्ड है या रूम है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमारे लिए जो पॉइंट हमने इसमें क्लिक करना है ना, हमारे माइंड ने जिस पॉइंट को उठाना होता है या हमारे माइंड ने उसको समझना होता है वो होता है स्क्वायर है बस, ठीक है ना, स्क्वायर है। इफ द लेंथ ऑफ आ स्क्वायर, उसकी जो लेंथ है वो है 29 मीटर, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी उसकी बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो है उसकी जो लेंथ है वो है 29 मीटर और हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ये क्योंकि उन्होंने बताया हुआ कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के का जो होता है पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे 29। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 111, इसके साथ मीटर था तो ये मीटर उस स्क्वायर फील्ड की, ठीक है ना, ऐसे करके है। अगर एक साइड 29 थी तो सारी 29, ये भी 29, ये भी 29, उन चारों साइडों को प्लस करेंगे तो 116 मीटर उसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसमें देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ किसका है, स्क्वायर शेप का एक है, एक स्क्वायर शेप है, उसका पेरीमीटर 72 है। उसका क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये पहले क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपने जो भी स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला आपको बताया ना, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को आप लोगों ने भूलना नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसी को हम लिखते जाएं। पहले इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर और एंड पे दिया हुआ लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ। ये पूरे स्पेलिंग नहीं दिखने से आप कंफ्यूज नहीं ना हो रहे, पी का मतलब पेरीमीटर है और एल का मतलब लेंथ है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो और ये स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल, मल्टीप्लाई चाहे आप लिख लें या ऐसे लिख लें, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में जो वैल्यू दी हुई है ना, जैसे हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख देनी है, पी की जगह पे पी की वैल्यू 72, इक्वल की जगह पे इक्वल 4 का 4 मल्टीप्लाई बाय एल, एल क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ फाइंड करनी है तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो रह जाएगा इधर ही, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये इस तरफ इधर रहेगा। ये एक रूल होता है बेटा, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं। वैसे तो शायद डायरेक्ट भी कोई मेथड होंगे कि जब भी पेरीमीटर स्क्वायर का दिया हो तो 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट ही, तो लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जो वैल्यू अगर इक्वल की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो
और वो उसको दूसरी तरफ लेके जाए तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। अगर इस तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ उस वैल्यू को लेके जाए तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इस रूल को भी ध्यान में रखना है। तो 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 4 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ सिर्फ एल में रह गया, लेंथ रहेगी, ये 4 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब 72 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 था 4, 3 बच गया 32, 8 4 दा 32, यानी L इक्वल टू 18। या इसको आप पूरे स्पेलिंग के साथ भी लिखने चाहे, लेंथ इक्वल टू 18। इसके साथ यूनिट क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है ना। जो यूनिट क्वेश्चन में दिया होता सेंटीमीटर है, तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये लेंथ इसकी स्क्वायर की हर साइड की लेंथ 18 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि फार्मूला यूज करते हुए हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वालों में अभी कुछ फार्मूले की कंडीशन नहीं थी, हम ऐसे भी उनकी सारी साइडों को प्लस करके उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जिस तरह कि मैंने पहले पार्ट में इसके बताया था आपको। जैसे इसकी भी चारों साइडों को प्लस करें तो भी पेरीमीटर आ जाता है। तो हम इसमें ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसमें विदाउट फार्मूला भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेटा ए पार्ट में एक साइड की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये मैंने पहली दफा इसके कंप्लीट स्पेलिंग के साथ लिखा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ क्या है 5 है, 5 साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 दा 20। इसके साथ यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में यूनिट दिया होता है वो यूनिट इसके साथ आ जाएगा। ये इस पार्ट का आंसर है। तो बेटा इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में जो स्क्वायर का बी पार्ट में लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो इसका जब पेरीमीटर फाइंड करना है तो फार्मूला वही 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब इसके साथ यूनिट भी लाजमी तौर पर लिखना होता है, जो क्वेश्चन का यूनिट होता है वही इसके साथ लिखना होता है। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बड़ा सी पार्ट है, सी पार्ट में लेंथ दी हुई है 6 मीटर दी हुई है, तो इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 एल की जगह पहले की वैल्यू लिख दी 6 4 दा 24। इसके साथ मीटर है तो इसके साथ भी मीटर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा डी पार्ट है, डी पार्ट में लेंथ 19 सेंटीमीटर दी हुई है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। फार्मूला इस तरह पूरे स्पेलिंग के साथ भी आप लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख देंगे, यानी लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका पेरीमीटर आ जाता है 76 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में इस स्क्वायर की जो स्क्वायर है इसकी लेंथ है 26 मीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख दो। अब 4 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 104 मीटर। ऐसे मल्टीप्लाई के साइन के साथ फार्मूला लिख दें फिर भी ठीक है, या बिल्कुल जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल 4L लिखते हैं इकट्ठा, वो भी ठीक है। दोनों तरह से आंसर ठीक आ जाता है। आंसर ठीक है, दोनों तरह से वो कॉन्सेप्ट ठीक होता है, लिखने का तरीका दोनों ठीक होते हैं। अब इसमें लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ऐसे लिख ले। 4 लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 5 दा 20, 2 कैरी, 4 दा 8 और 2 10। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो सेंटीमीटर। तो 10.0 पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 10 लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। जी पार्ट में लेंथ ऑफ स्क्वायर दी हुई है 9.7 मीटर, तो इसका पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 9.7। अब 9.7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 दा 28, 7 4 दा 28, 2 का 8, 38। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, मीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में बेटा लेंथ ऑफ स्क्वायर दी हुई है 15 मीटर, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख देंगे 15,
तो 15 का टेबल अगर आपको ज़ुबानी याद है तो ऐसे ज़ुबानी मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो इसको रफ में लिख के मल्टीप्लाई कर लें 60 मीटर। ये बड़ा इसका आंसर आ गया। ये बड़ा इसकी लेंथ दी हुई है 16.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख दें। अब से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 6 दा 2 कैरी, फिर 6 4 दा 24, 25 26, 2 कैरी, 4 1 दा 4 और 2 6। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। और क्वेश्चन में यूनिट इसका था सेंटीमीटर, तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ये बेटा आंसर आ गया। तो जे पार्ट में बेटा लेंथ दी हुई है 10 मीटर, तो इसका पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 4। अब ये फार्मूला लिखा है मैंने, तो अब लेंथ की जगह पे ना जहाँ पे एल लिखा लेंथ लिखा इसकी जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख देनी है। लेंथ इसकी थी 10, तो 10 4 दा 40, जो भी इनके साथ यूनिट था वो सा लिख देना है। ये आंसर आ गया बेटा। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं पेरीमीटर, ऐसे करके ना आपने हर आंसर को ऐसे करके बॉक्स बना देना है। के पार्ट है, के पार्ट में भी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला होता है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 पी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे आएगा लेंथ की वैल्यू है 7.1। 4 को 7.1 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 1 दा 4, 7 4 दा 28। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। ये बेटा इसका एल पार्ट है, इसमें लेंथ दी हुई है 2.7 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 4 लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई 2.7 सेंटीमीटर। 4 को 2.7 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 2 8 और 2 10, 110। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर का पेरीमीटर जब भी फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? ऑफ द रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स का, कौन सी रेक्टेंगल? ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। ये नीचे रेक्टेंगल्स की लेंथ और विड्थ दी हुई है, इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। और ये पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग फार्मूला। इसमें फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है इसका फार्मूला बस ज़हन में रखें। जो फार्मूला मिक्स होता है ना वो ये होता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, कि पहले लेंथ और विड्थ को प्लस कर लेना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो जो स्क्वायर का होता है पेरीमीटर वो मैंने पहले बता दिया था आपको, दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ सामने ही। वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल या 4L। मल्टीप्लाई का साइन बीच में ना भी लगाएं, 4L भी लिख दिया तो वो भी ये मल्टीप्लाई होता है, एक ही बात है ये। तो आइए अब इन क्वेश्चन की जानब जाते हैं। और इस वाले रेक्टेंगल वाला जो है जो क्वेश्चन है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला ये वाला हमने माइंड में रखते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल का इक्वल, 2 का 2, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट आ जाएगी, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ये स्मॉल एल आप इसको लिख लें जाए। तो ये 3 है, प्लस का प्लस आ गया, विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू 2 है, 2 आ गया। यहाँ पे इनके साथ ये सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, असली तौर पे तो लिखने चाहिए, लेकिन ये एंड पे एक दफ़ा लिख लें। तो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर लें। बाहर वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 + 2 5, और अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 दा 10। अब इसके साथ यूनिट आएगा जो क्वेश्चन के साथ था वही यूनिट इसके साथ आ जाएगा। पेरीमीटर आ गया इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसका बी पार्ट है, लेंथ इसकी ये 5.3 है और विड्थ इसकी 2.2 मीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इनकी जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। पी
क्योंकि पेरीमीटर तो फाइंड करना है ना, ये इसको लिखने अगर लिख दें साथ तो भी ठीक है, तो इक्वल का मतलब होता है लेफ्ट साइड की वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही आ रही है नीचे। 2 का 2 आ गया, ब्रैकेट का ब्रैकेट आ गया, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख दी 5.3, प्लस का प्लस आ गया और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू आ गई 2.2 और ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना होता है, इनको प्लस करना होता है। अगर आप इस तरह ज़बानी तौर पे नहीं कर सकते तो इनको ऊपर नीचे लिख के प्लस कर लेंगे हम। तो प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो आप इनको प्लस करोगे 3 + 2 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, फिर 5 और 2 7, 7.5, ये ब्रैकेट एज इट इज़ और 2। और 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको चाहे आप इधर रफ में मल्टीप्लाई कर लें या फिर वैसे ही कर लें। 7.2 को 2 से करेंगे तो 15 आ जाता है, या इसको ऐसे करेंगे तो 0 2 7 to the 14 और 1 कैरी 15। डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो इस तरह 15 ही रह जाएगा ये। तो पेरीमीटर आ गया 15 मीटर। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ 4 सेंटीमीटर है। इसमें आपने देखा कि इसमें यूनिट जो सा मर्जी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, जो यूनिट इसके साथ लिखा होगा वही हमने आंसर के साथ लिख देना होता है बस, और इसका कोई रोल नहीं है, बाकी हमें सिर्फ वैल्यूज़ को देखना होता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब इसकी जगह वैल्यू लिखते जाओ। ये पेरीमीटर तो क्योंकि फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, या इसको इस तरह ना भी लिखें जिस तरह आपने देखा पिछले क्वेश्चनों में मैंने लिखा नहीं है, इस तरह लिखना ज़रूरी नहीं है, बस एंड पे एक दफ़ा ही लिख दें। इक्वल का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ समझे कि वो इसी तरह नीचे आ रही है। 2 का 2 आ गया, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आ गई, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू 6 लिख देनी है, प्लस का प्लस आ गया और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू 4 लिख दी। पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लें। 6 + 4 10, और अब 10 जो भी आ गया है उसको बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है या उसका डबल कर देना है, 10 to the 20। अब जो भी इसका यूनिट था वो आंसर के साथ आ जाएगा। ये पेरीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये बेटा इसका आंसर आ गया। बेटा डी पार्ट में ये लेंथ है, ये विड्थ दी हुई है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो ये इसका फार्मूला हो गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख देंगे और विड्थ की जगह पे विड्थ की ये वैल्यू लिख देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। 9 प्लस का प्लस, विड्थ की जगह पे 1.2। तो अब 9 और 1.2 को प्लस करना आता है, डेसिमल में प्लस माइनस में ज़रूर आपने ज़हन में रखना है, मैं राफ में कर देता हूँ। 9 का 9 है, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल इधर राइट साइड पे होता है, दाएं साइड पे। तो ये 1.2 प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो प्लस करना है। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो हम डेसिमल के बाद 0 लिख सकते हैं। तो 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल और 9 में 1 प्लस किया 10, तो ये 10.2 आ जाता है इनको प्लस करने से। बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़, सिर्फ ब्रैकेट वालों को प्लस किया तो 10.2। अब 10.2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 पॉइंट का पॉइंट और 10 to the 20। इसका जो भी यूनिट था क्वेश्चन में वो यूनिट इसके साथ आ जाएगा। ये इसका पेरीमीटर का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बेटा ये ई पार्ट है, ई पार्ट करेंगे, लेंथ 10 मीटर है और विड्थ 5.9 मीटर है। अब इसकी जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे फार्मूले में, ब्रैकेट की ब्रैकेट आ गई, लेंथ की जगह पे 10 आ जाएगा, प्लस का प्लस और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू है 5.9। इनको आपने प्लस कर लेना है रफ में, एक साइड पे लाइन लगा के रफ में 10 का 10। ये डेसिमल है तो जब भी डेसिमल की प्लस माइनस होती है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, जिस वैल्यू को डेसिमल कहीं ना हो उसका डेसिमल इधर राइट साइड पे होता है, सज्जे पासे, ठीक है ना, दाएं साइड पे। तो ये 5.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस तरफ 5 है और इस तरफ 9 है, तो ऊपर कुछ ना हो तो 0 लिख सकते हैं हम, डेसिमल के बाद प्लस किया तो 9, पॉइंट सीधा नीचे आता है प्लस माइनस में, 5 का 5 और 1 का 1। इसकी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आया ये 15.9। अब 15.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें ऐसे करके फिर भी ठीक है, ठीक हो गया। 9 to 18 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, तो ये 31.8 मीटर इसका पेरीमीटर बेटा आ गया। तो बेटा ये एफ पार्ट है, एफ पार्ट में लेंथ 15 है और विड्थ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला दिया होता है, तो इसमें हम लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सारी बिल्डिंग ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएगी।
लेंथ की वैल्यू 15 प्लस का प्लस और विड्थ की वैल्यू 12 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह चाहे अगर आप लिखना चाहते हो ये लिख भी दिया करें तो, लेकिन ये आप देखेंगे अगर लेफ्ट साइड पे कोई चेंज नहीं ना आ रही, वो वैल्यू ऐसे कैसे आनी होती है, तो फिर इक्वल ही लगा दें तो उसका मतलब होता है लेफ्ट साइड की वैल्यू एज इट इज़ वही अंडरस्टूड होती है कि वही होती है, फिर लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो पहले हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेंगे। 15 में 12 प्लस करेंगे तो होता है 27, तब 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता है 54। इसके साथ यूनिट आएगा जो इसके क्वेश्चन में दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो वही सेंटीमीटर इसके साथ आ जाएगा। और ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ, जितनी चार दीवारी होती है उसकी सारी दीवारों की टोटल पैमाइश को पेरीमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? इन अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड। हमारे लिए जो वर्ड इसमें मैथ के हवाले से यूज़ हुआ है वो स्क्वायर शेप है, ठीक है। आगे वो चाहे बच्चे खेल रहे हैं चाहे वो कोई फील्ड है, इससे हमें कोई इससे गर्ज नहीं है। स्क्वायर शेप का एक ग्राउंड है, उसकी लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज 12 मीटर। उसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जो स्क्वायर शेप होता है पता है उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं ऐसे करके। तो अगर एक साइड 12 है तो दूसरी भी 12 है, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं ना, तो आप इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है ना। पेरीमीटर में मतलब होता है कि इसकी बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। तो 12 को 4 दफ़ा प्लस कर लो तो क्या आता है? पेरीमीटर का फार्मूला, स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला जो हमने सीखा हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 48। इसका यूनिट था मीटर, तो इसके साथ भी मीटर आ जाएगा। ये शेप बनानी ज़रूरी नहीं है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि हम ऐसे भी 12 को 4 दफ़ा प्लस करेंगे फिर भी 48 ही आता है, या फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर लें फिर भी ये 12 आता है, फिर भी ये 48 आता है। तो अगर 12 को 4 दफ़ा प्लस करो फिर भी 48 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हारिस वांट्स टू फाइंड आउट। हारिस चाहता है, क्या चाहता है? फाइंड आउट द पेरीमीटर, पेरीमीटर को फाइंड करना चाह रहा है, उसका पेरीमीटर मालूम करना चाह रहा है, उसका अहाता मालूम करना चाह रहा है ऑफ द स्क्वायर शेप नोट्स बोर्ड। उसका जो नोट्स बोर्ड है वो स्क्वायर शेप का है। हमारे जो काम की बात इसमें आई है ना, वो एक स्क्वायर शेप की आई है और दूसरी आई है कि उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ नोट्स बोर्ड, एक साइड की लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है, तो उसका पेरीमीटर फाइंड करें। उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला पहले भी हम सीख चुके हैं। तो होता है पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4L, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब 2.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो बेटा आपकी आसानी के लिए मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10.0, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसका लिख देंगे आंसर 10। तो इसका यूनिट था क्या था यूनिट इसका? मीटर, तो इसके साथ भी आ जाएगा 10 मीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ नोट्स बोर्ड 10 मीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम मीन कि एक रेक्टेंगल शेप का रूम है, रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल की तरह का होता है। 10.8 मीटर लॉन्ग, ये उसकी लेंथ है 10.8 एंड 8.8 मीटर वाइड। वाइड या विड्थ एक ही बात है, उसकी विड्थ इतनी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, रूम का पेरीमीटर फाइंड करना है। ये इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी विड्थ आ गई, और फिर पेरीमीटर का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, और ये पेरीमीटर का फार्मूला है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ की जगह पर लेंथ की वैल्यू आ गई 10.8 प्लस विड्थ की जगह पर विड्थ की वैल्यू आ गई 8.8। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को प्लस कर लेंगे, 10.8 और 8.8। ये रफ में इसको आप कर लें, चाहे अगर पेज आपका ज़्यादा चौड़ा है तो एक साइड पे इसको कर लें उधर ही, इनको प्लस करते जाएंगे तो 8 और 8 16, 1 कैरी, 8 और 1 9, 1 का 1, और प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का आंसर जो किया वो आ जाएगा 19.6। अब 19.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 द 12, 9 2 18 और 1 19, 2 1 द 2 और 1 3।
डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। इसका यूनिट मीटर में था तो ये मीटर आ गया। तो उस बेटा रूम का जो पेरीमीटर है वो 39.2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह होते हैं वो हैं, लेकिन देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन उतना ही ये आसान है। ये इतना आसान है कि जिस तरह हमारी जो अगर वालदा साहब हैं वो काफ़ी अर्से से वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ी होती है तो उनको फिर ये फार्मूला याद नहीं होते, लेकिन फिर भी घरों में जब वो कहते हैं कि दुपट्टे का लैस लेके आनी है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है। एक यहाँ पे फ्रेम की बात की गई है, दुपट्टा नहीं कहा उन्होंने, फ्रेम का है। नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगल शेप का एक फ्रेम है। फ्रेम इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये उसकी लेंथ है, और 8 सेंटीमीटर वाइड है, ये उसकी विड्थ है। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम, वो फ्रेम के अराउंड यानी फ्रेम के सारी तरफ, उसके जितनी भी उसकी साइडें हैं उसके चारों तरफ वो उसके रिबन लगाना चाह रही है। ठीक हो गया। फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, तो उसको कितनी, उसको जो रिबन की टोटल जो लेंथ है वो कितनी चाहिए। जो रिबन की टोटल लेंथ होती है जो उसके चारों तरफ लगनी है, जो चारों तरफ वाली जो टोटल लंबाई होती है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये बेटा इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी विड्थ आ गई। ये पेरीमीटर का फार्मूला है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू लिख देंगे, प्लस का प्लस आ जाएगा, और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू आ जाएगी 8। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लेना होता है। 12 प्लस 8 क्या होता है 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 40। इसका यूनिट सेंटीमीटर था तो पेरीमीटर का टोटल भी आ जाएगा, इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे ये काट के ना यहाँ आंसर में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन इक्वल टू जो आंसर आया 40 सेंटीमीटर। ये जब हम क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लेंगे ना उसके एंड पे ये फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे एंड पे, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये एक पार्ट इसका हो गया, ए पार्ट का आंसर किया हमने। अब बी पार्ट है। बी पार्ट भी बड़ा मैजिक सही है, मैजिकली सॉल्व होता है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ़ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट 5 रुपीज़। कह रहे टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, टोटल कीमत मालूम करनी है किसकी, उस रिबन की। रिबन कितना है टोटल 40 सेंटीमीटर। तो अब उसमें देखें कि ये उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था सेंटीमीटरों में और यहाँ उन्होंने दिया हुआ है मीटर्स में। तो पहले हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन बुक में मैंने आंसर देखा है कि बुक में जो आंसर है वो यहाँ पे मीटर नहीं है, वो उसको उन्होंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। जो आंसर है पीछे बुक के एंड पे आंसर, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑफ कॉस्ट इज़ 5 रुपीज़। अगर ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी वही यूनिट आएगा। अगर यहाँ मीटर होता तो फिर यहाँ पे भी मीटर होना था। तो बहरहाल क्योंकि 5 क्लास जूनियर लेवल में ये यूनिट सेम ही होते हैं इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, वरना इसको कन्वर्ट करके अगर मीटर में भी कहा था तो उसके मुताबिक भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसको आप सही कर लें, इसको 1 सेंटीमीटर कॉस्ट 5 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इससे पहले हमने यूनिट 4 में सीखा हुआ है कि अगर एक चीज़ की कीमत दी हो और ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, ए की वैल्यू दी हो ज़्यादा, यानी 1 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है, कीमत है, एक सेंटीमीटर की जो आता है वो 5 रुपीज़ का आता है, और 40 सेंटीमीटर लेंगे तो क्या आएगा, उसकी कितने का आएगा। हम इसके पेरीमीटर को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बड़ा इसके बी पार्ट को इस तरह सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रिबन इक्वल टू 5 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर, टोटल रिबन 40 सेंटीमीटर है ना, तो कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर। अगर एक की वैल्यू दी हो, एक से ज़्यादा की मालूम करनी हो तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 200। ये कॉस्ट है तो ये रुपीज़ आ जाएगा, तो 200 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। बुक के पीछे ये 200 रुपीज़ आंसर दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बिल्डिंग इज़ 128 मीटर लॉन्ग, ये उसकी लेंथ है, एंड 96.5 मीटर वाइड है, और इतनी उसकी विड्थ है। फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये बेटा इसकी लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे।
लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई 128 प्लस विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू 96.5। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये प्लस हो रहा है और डेसिमल में भी है, तो हमने इनको ऊपर नीचे लिख के प्लस माइनस कर लें, प्लस करना प्लस कर लें। और डेसिमल, ये डेसिमल वाला है तो इसका जिसका डेसिमल कहीं ना हो उसका डेसिमल इस तरफ राइट साइड पे होता है। प्लस या माइनस में ये रूल है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, जैसे ये ऐसे करके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं, इनको हम ऐसे करके प्लस कर लेंगे। 5 डेसिमल का डेसिमल, 8 और 6 14, 1 कैरी, 9 10 11 12 1 1 और 1 2। इस ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट का आंसर आ गया 224.5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 द 10, 1 कैरी, 2 4 द 8 और 1 9, 2 टू द 4, 2 टू द 4, यानी 449.0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। तो इसका जो पेरीमीटर आ गया 449 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ, बाउंड्री वाल जितनी भी उसकी दीवारें होती हैं सारी दीवारों को प्लस करें उनकी लंबाइयों को, तो जो टोटल लेंथ आती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इसका पेरीमीटर 449 मीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ कंस्ट्रक्शन, तामीर करने की, ऑफ बाउंड्री वाल, वो बाउंड्री वाल तामीर करनी है, बनानी है, उसकी टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा मालूम करना है अराउंड दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के, ठीक है, अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द। बाउंड्री वाल तामीर करने का टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। इफ़ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं तामीर करना, बनाना, अगर उसको तामीर करने का जो रेट है, रेट होता है ना हर बंदा का, हर ठेकेदार का, बनाने वाले का अपना एक रेट होता है, इज़ 470 रुपीज़ पर मीटर। पर का मतलब एक, अगर 1 मीटर दीवार तामीर करने का जो कॉस्ट है 470 रुपीज़ है, 1 मीटर का 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो 449 मीटर की कॉस्ट क्या होगी। तो भी जैसा लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर 1 की वैल्यू दी हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं। तो अब देखिए बेटा इसके बी पार्ट में है, जैसा कि मैंने इसके क्वेश्चन के ऊपर से आपको बता भी दिया है कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 470 रुपीज़ है। तो टोटल जो बाउंड्री वाल की लंबाई है वो हमने अभी फाइंड किया है, जो पेरीमीटर होता है बाउंड्री वाल ही होता है, वो 449 मीटर्स की कॉस्ट क्या होगी। जब 1 की वैल्यू दी हो, 1 से ज़्यादा की मालूम करनी हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको आप राफ में चाहे मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले 9 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, 9 0 दा 0, 9 7 दा 63, 3 इधर आ गया 6 कैरी, और 9 4 दा 36, 36 में 6 प्लस किया तो 42। अब नेक्स्ट वाली जो डिजिट है इससे मल्टीप्लाई करने से पहले डिजिट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 4 0 दा 0, 4 7 दा 28, 2 कैरी, 4 4 दा 16, 17 18। अब उससे अगले डिजिट से मल्टीप्लाई, अब उसको सबसे करना है तो यहाँ पहले 1 क्रॉस था, अब 2 के नीचे क्रॉस आ जाएगा। पहले भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, अब फिर 4 से करना फिर यही आ जाएगा, 0 8 8 एंड 1। अब इन सब को प्लस कर लेना है, 0 3 8 और 2 10, 1 कैरी, 16 20 21, 1 का आ गया 2 कैरी, 2 1 3 3 और 8 11, 1 आ गया 1 कैरी, 1 और 1 2। ये बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। इस आंसर को अब हम उधर लिखते हैं। तो ये बेटा इनको मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह मैंने नीचे फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में दोबारा लिख दिया, कॉस्ट ऑफ 449 मीटर इक्वल टू ये रुपीज़ लिख के, तो जो आंसर आया था वो आंसर इसका आ गया। तो ये बेटा इस पार्ट 2 का आंसर आ गया। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा और चलते चलते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।